खांसी छुपेगी कभी? इधर तुम वो खांसी आती है और करते हैं तो भी खांसी आ जाती है, और खिचली को कितना भी रोकेगा तो भी खिचली होगी जरूर। तो खिचली और खांसी रुक नहीं सकती, ऐसी तरह से तुम्हारी इच्छा चुप नहीं सकती। जो बोलेगा मैं खाते हुए नहीं खाता हूँ, एक दिन उसकी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी और वो दुखी होगा। जब भी वो चीज नहीं मिलेगी उसको तो दुखी होगा। जो दुखी होता है माना वो अज्ञानी है। चाहे ज्ञानी से रीस करके वो भी जाके मजा लेवे दुनिया का, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मेरे अंदर इच्छा नहीं है। तो जिस दिन वो सब भोग उसी से छीन जाएगा तभी वो रोएगा, दुखी होएगा, तो उसका मतलब है वो ज्ञानी नहीं है, इच्छा वाला। तो खिजली और खांसी कभी चुप नहीं सकती है। तुम्हारी इच्छा वासना जो काम है वो अंदर छिपा पड़ा है, कभी न कभी ऐसा निकल आएगा, पदरा हो जाएगा तुम। तो इच्छा कभी रुक नहीं सकती है। बलात्कार से तुम उसी इच्छा को वश नहीं कर सकते। स्प्रिंग होता है, तुम ऐसा बैठेगा फिर उठेगा तो स्प्रिंग ऊपर होगा। तो सप्रेस द डिजायर इज आल्सो अ डिजायर। तुम सप्रेस करके बैठेगा। लेकिन ज्ञानी को सहज उत्पन्न ही नहीं होती है इच्छा। सहज विलिंग रिनंसिएशन है इसके लिए। वो सहज त्यागी जो है उसके अंदर इच्छा ही नहीं है, तो कभी दुखी सुखी भी नहीं होएगा। आगे बढ़ के बोलते हैं ऐसी जो हेकड़ाई हो गई है, एकता हो गई है, ब्रह्म से जो अभेद हो गया, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म में टिक गया, उसकी वासना अंदर से क्षय हो गई है, इसलिए उसके लिए पाप पुण्य नहीं है। हाँ, पर जिसकी जी उनमें प्रवृत्ति रहती, लेकिन जिसकी प्रवृत्ति अंदर में रहती है, इच्छा है, वो संसारी है, उसके भीतर में ब्रह्म ज्ञान का तत्व ज्ञान जो है वो प्राप्त हुआ ही। उसके अंदर पाप नहीं है, द्वैत नहीं है, इच्छा नहीं है, वासना नहीं है। ज्ञानी भी बच्चे के सदृश हो जाता है, बच्चे जैसा निर्दोष हो जाता है। बच्चे को खिलौना दियो सोने का, फिर मट्टी का दियो, सोने का दे देगा तुमको वापस। उसको पता है ये सोना है, ये मट्टी है। ज्ञानी के नजर में सोना और मट्टी एक समान है, आत्मा ही है। नहीं सोने के मिलने पर खुशी होती है, नहीं मट्टी के मिलने पर दुख होता है। जिसका किसी पदार्थ में आसक्ति नहीं है, इच्छा नहीं है, वासना नहीं है, वो ही ज्ञानी है। और जिसके अंदर वासना है वो अज्ञानी है। जाती है, मना की जाती है, ऐसा नहीं करो। तुमको इच्छा होगी सिनेमा जाने की, तुमको बोला जाएगा भाई सिनेमा में नहीं जाओ। जिसको इच्छा ही नहीं है उसको रोका जाएगा। किसी बात की भी इच्छा है तो तुम्हारे लिए निषेध है, दिव्य निषेध है। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। सत्कर्म करना चाहिए, बद कर्म नहीं करना चाहिए। तुम अच्छा बनो, बुरा न बनो, बुराई छोड़नी चाहिए, अच्छाई ग्रहण करनी चाहिए। तो ग्रहण, त्याग, विधि, निषेध सब तुम्हारे में है, अज्ञानी में है। तो ब्रह्मा से चींटी तक सब इच्छा और अनिच्छा में चलते हैं। ये मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा नहीं है। ये मैं खाता हूँ, ये मैं नहीं खाता हूँ। मैं तो भाई ऐसा करता हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ। मेरा ये स्वभाव है, मेरे को तो ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो अज्ञानी दोनों बात में है, चाहिए भी नहीं भी चाहिए। लेकिन ज्ञानी एक है जो चाहिए और नहीं चाहिए के बीच में है, मानो उसी से भी ऊपर है। नहीं उसको कुछ चाहिए, नहीं उसको नहीं चाहिए, दोनों बात से ऊपर है। क्योंकि चाहना ही नहीं है उसमें, तो न चाहना भी नहीं हो सकती है। भाई ये मैं चाहता हूँ, ये मैं नहीं चाहता हूँ। राग द्वेष किसी बात के लिए नहीं है। कोई प्रिय अप्रिय वस्तु नहीं है जो बोले ये मैं चाहता हूँ, ये मैं नहीं चाहता हूँ, ये मेरे को चाहिए, ये मेरे को नहीं चाहिए, ये मैं खाता हूँ, ये मैं नहीं खाता हूँ, ये मेरे को पसंद है, ये मेरे को पसंद नहीं है। तो इच्छा और न इच्छा से भी ज्ञानी ऊपर है। इच्छा और न इच्छा को कंट्रोल करने वाला है। दोनों बात में वो समान है, नहीं उसको इच्छा है, नहीं उसको नहीं इच्छा है। रोक किया हुआ कर्म भी उसके लिए नहीं है, भाई मेरे को ये इच्छा नहीं करने की है,
मेरे को भाई ऐसा नहीं करने का है, ऐसा भी ज्ञानी के लिए नहीं है। कोई कर्म ज्ञानी के लिए रोक और मना किया हुआ नहीं है। और ब्रह्मा से चिति तक सब जो इच्छा और अहंकार में चलते हैं, इच्छा और न इच्छा में चलते हैं, उसके लिए विधि निषेध है। एक ही ब्रह्म ज्ञानी है जो इच्छा और अनिच्छा से ऊपर है। इच्छा अनिच्छा, किसको कोई चीज चाहिए कोई चीज नहीं चाहिए, है और नहीं में वो ज्ञानी रहता ही नहीं है। ऐसा भी नहीं बोलता है भाई इससे तो मेरा द्वेष है, इस चीज से मेरा द्वेष है, ये अशुभ चीज है, ये खराब है, ये अप्रिय है, ये मेरे को नहीं चाहिए। चैना न चैना में वो है ही नहीं। तो एक ही ब्रह्म ज्ञानी है जो ऐसी तरह से रहता है दुनिया में, जो कुछ चाहिए भी नहीं, कुछ नहीं भी नहीं चाहिए। चैना न चैना से वो ऊपर हो जाता है। तुम ये समझ सकते है बात क्या हमने बोला है? नहीं, इच्छा नहीं है तो मतलब मेरे को तो इच्छा नहीं है, ये भी मेरे को तो इच्छा नहीं है, ये अहंकार है तुमको। किसको इच्छा नहीं है? मैं हूँ भाई, मेरे को नई चीज चाहिए, मैं भी हूँ, ये चीज भी है और मेरे को नहीं चाहिए। चैना न चैना दोनों में अहंकार है। करता एक है करता, भाई मैं करता हूँ, दूसरा मैं तो अब करता हूँ, मैं मना कौन? तो दोनों बात से तुम ऊपर उठो। मेरे को तो ये चीज चाहिए और मैं चीज ये खाता ही नहीं, मेरे को घृणा है इस चीज से, मेरे को नफरत है। ज्ञानी को नफरत होती नहीं है, प्रिय अप्रिय उसके लिए कुछ नहीं है। ज्ञानी देव इच्छा से चलता है, देव इच्छा से खाता है, देव इच्छा से घूमता है, उसको कोई नफरत भी नहीं है। मैं नहीं घूमूंगा, मैं नहीं चलूंगा, मैं स्त्री के संग में नहीं बैठता हूँ, मैं पुरुष के संग में नहीं बैठता हूँ, ये पुरुष है, ये स्त्री है। ज्ञानी के लिए कुछ भी स्त्री पुरुष नहीं है, रोक किया हुआ कर्म, विधि निषेध कर्म नहीं है। बाकी ब्रह्मा से चिति तक सबके लिए ये रोक है, ऐसा चलो ऐसा नहीं चलो। क्यों? को अहंकार में है, देह अध्यास में। देह अध्यास ही नहीं करे तो भी करे, इतना उसको इच्छा वाला जो बाहर से तो ऐसा बैठा है जैसा शराब है बड़ा, अंदर मन पता नहीं क्या क्या चिंतन करता है, किधर किधर चला जाता है, क्या क्या करके बैठता है, अंदर पाप पुण्य करके बैठता है। तो मन की गति को देखना। तो एक ही ब्रह्म ज्ञानी है जिसको मन है ही नहीं, जिसने पूरा मन को वश कर दिया है, उसके लिए इच्छा और न इच्छा क्या होता है? जो देव इच्छा से मिलता है उसमें शांति है, नहीं खास खुशी है, नहीं खास रंज है, नहीं जीने की चैन है, नहीं मरने का डर है, नहीं इसको खास संतोष है। भाई मेरे को सब कुछ है, मेरे को ये चीज नहीं है, इसके लिए मैं दुखी हूँ। नहीं है या है, मेरा कोई वास्ता ही नहीं है चीजों से, मेरा कोई वास्ता नहीं है जगत से, मेरा वास्ता है अपने से। ज्ञानी समझता मैं अपने आत्मा में तृप्त हूँ, शांत हूँ, बाहर से कुछ आता है नहीं आता है। जगत ही मिथ्या है तो उसमें इच्छा और अनिच्छा कैसे होगी? तो मिथ्या चीज की को ग्रहण करता है, मिथ्या चीज का त्याग करता है, मिथ्या की इच्छा करता है, मिथ्या का अनिच्छा करता है। ये चाहिए ये नहीं चाहिए, मैं खाता हूँ मैं नहीं खाता हूँ, दोनों अपमान। मैं करता हूँ मैं नहीं करता हूँ, ऐसा करता हूँ ऐसा नहीं करता हूँ, ये दोनों अभिमानी पुरुष की बात है। ऐसा जाता हूँ इधर नहीं जाता हूँ, ऐसा करता हूँ ऐसा नहीं करता हूँ। अज्ञानी के लिए बराबर ये रोक है, ऐसा करो ऐसा नहीं करो। क्योंकि तुम माया में फंसते जाते गिरते जाते, तो तुम्हारे लिए रोक है। भैया तुम ये चीज नहीं खाओ, इच्छा से नहीं खाओ, इच्छा से नहीं जाओ, इच्छा से नहीं उठो, इच्छा को रोको, इच्छा को खलास करो। ये सब अज्ञानी के लिए बातें हैं। वेद शास्त्र में जो विधि निषेध है सब अज्ञानी के लिए है, जो अज्ञानी इच्छा और अहंकार में फंसा पड़े उसके लिए। और ज्ञानी जिसको इच्छा ही नहीं है, कोई अनिच्छा ही नहीं है, कोई चाहना ही नहीं है, कोई अहंकार ही नहीं है, प्रिय अप्रिय नहीं है, राग द्वेष नहीं है किसी से, सर्व में एक ही आत्मा देखने वाला ज्ञानी, उसको क्या निषेध है, क्या विधि है, क्या करे और क्या नहीं करे, वो करता ही नहीं है ना किसी बात का। जो देव इच्छा पर चलता है
उसके लिए तुम कभी बोल सकते हैं तो ये ऐसा क्यों करता है? सोचो कितनी कितनी अंदर की शांति आ जाती है ज्ञान समझने से। तो सारे समय मन हलचल ही हलचल में रहता है। सुर नर असुर पशु आदि जितने भी जीव हैं संसार में, ये श्लोक है। सुर नर असुर पशु आदि जितने जीव हैं संसार में, इच्छा अनिच्छा बस हुए सब लिप्त हैं व्यवहार में। इच्छा अनिच्छा से छूटा बस एक संत सुजान है, उस संत निर्मल चित्त को सब हानि लाभ समान है। ये हानि हो गई, ये लाभ हो गया, ऐसा करूंगा तो अच्छा है, ऐसा नहीं कर पाया तो अच्छा नहीं है, ये कब होएगा, कैसे होगा, ये सब उसके अंदर से खत्म हो चुका होता है। ऐसा संत सुजाग गुरु हमें बनाना चाहता है कि तुम इतने सुजाग होकर के रहो। और उसके लिए अभ्यास सिर्फ यही है, इच्छा अनिच्छा से छूटा। वो छुड़ाता जाता है अपने आप, सब इच्छा से सब अनिच्छा से। ऐसा करूंगा या ऐसा नहीं करूंगा, दोनों से छूटा हुआ है। फिर एक तीसरी बात उसको धीरे धीरे अनुभव में आ जाती है कि अब वो नहीं कर रहा है, जब इच्छा से खाली है तो अब देव इच्छा से हो रहा है, और उसको चलाने वाला परमात्मा है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी सहज परमात्मा की अनुभूति में जीता है। इतना आत्मा में तृप्त है, इतनी अपनी आत्मा में संतुष्ट है, इतनी अपने आत्मा में रहने वाला है कि धीरे धीरे उसका सब कुछ ऐसे। इसलिए कभी भी कोई हर्ष की बात या शोक की बात उसके अंदर में नहीं आती। ना किसी नाल उसको राग है, ना किसी नाल उसको द्वेष है। इसका चित्त इतना शांत होता जाता है। और आप सब भी चूंकि ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं, ऐसी स्थिति को जरूर प्राप्त हो रहे हैं। विचार करो इस बात। सुर नर असुर पशु आदि जितने जीव हैं संसार में, इच्छा अनिच्छा बस हुए सब लिप्त हैं व्यवहार में। दुनिया में देखा गया है कि इच्छा अनिच्छा के कारण सब इस जगत के रूपी व्यवहार में लिप्त हो जाते हैं। ये करना है, ये नहीं करना है, ये होना है, ये नहीं होना है। इच्छा अनिच्छा से छूटा। अभी किसी बात की इच्छा करके जाओ, ऐसा कराएंगे, नहीं है उसका हुक्म, बीपी बढ़ा देगा। तुम कहोगे अच्छी खासी आई थी, डॉक्टर मना करने लगा, अभी आज ऑपरेशन नहीं हो सकता। क्या हो गया? बीपी बढ़ गया। अभी नहीं थी उसकी मर्जी। अज्ञान रहेगा तो दुख पाएंगे। इतना प्रोग्राम से आया, इतना खर्चा आया, एडवांस भी दे दिया था, ये भी कर दिया था। अज्ञानी सहज रहेगा, वो हर क्षण हुक्म को पहचानता है। नानक हुक्मे जे बुझे तो हो मैं कहे न को। उसने हर कार्य में हुक्म को प्रकट किया अंदर से, जैसा हुक्म। अभी गुरुजी से आके पूछते थे, गुरुजी अब तो आप आ रहे हैं ना फरीदाबाद के लिए? बोले जैसा हुक्म, जो हुक्म होगा। अरे अब तो टिकट कंफर्म है, प्रोग्राम तैयार है, पता लग गया है, तो निकल रहे हैं, जा रहे हैं। आप किसी शहर में जा रहे थे तो शहर से फोन आया, बोले जैसा हुक्म। बाद में सत्संग में बैठ करके क्लियर हुई बात कि क्यों गुरु के मुख से हमेशा यही निकलता है, जो हुक्म। क्या पता नहीं होगी उसकी मर्जी, नहीं जाएंगे, मर्जी होगी ले जाएगा। हम जाने की इच्छा वाले भी क्यों बने, और मैं नहीं जाऊंगा ऐसा कहना वाले भी क्यों बने? पता है ये बात, ध्यान है। लेकिन जब इच्छा आ जाती है तो फिर अंदर वाला बड़ा परेशान सा होने लगता है 2 मिनट के अंदर। इसलिए बहुत सारी बार जो है दादा भान कहते थे, गुरु ही कुछ परीक्षा ले करके
सबका जाने का प्रोग्राम, हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार की तैयारी, कितनी बार वो सुनाते हैं। और अचानक ही एक प्रेमी के मुख से निकला, दादा अभी तो मेरे को शांति नहीं मिली है, अभी कैसे आप जा सकते हो हरिद्वार? दादा बोले जाओ कैंसिल कराओ सारी टिकट्स, कोई नहीं जा रहा। अब सब परेशान है एकदम से। गीता भगवान जैसे एक दो लोग होंगे बस जो स्थिर थे, बिल्कुल कोई फर्क नहीं जाना, उसमें क्या बात, क्योंकि इच्छा नहीं थी अंदर में। अब यहाँ क्या चाहिए, करो बात कर सकते हो तो, कि ज्ञानी कैसे निरीक्षा भाव में रहता है, शांत भाव में रहता है। और इच्छा से तैयारियां करोगे तो फिर दुख लगेगा, मन चलेगा, थोड़ा बाद में याद कर पाओगे, अब ठीक है जैसी मर्जी, कोई बात नहीं, नहीं जा पाई, ऐसे करो। तो अंदर से देखो, सुर नर असुर पशु आदि जितने जीव हैं संसार, ब्रह्मा से चींटी पर्यंत तक सब प्रकार के जीवों के समूह में ज्ञानी का ही इच्छा और अनिच्छा के त्याग में निश्चय करके सामर्थ्य है। ज्ञानी की प्रवृत्ति यह इच्छा से अर्थात देव इच्छा से होती है, इच्छा से यानी ईश्वर की इच्छा से, इस इच्छा से नहीं होती, अपनी इच्छा से नहीं होती। अब कहीं भी कुछ जाना आना, वो ये जानता है कि ईश्वर की इच्छा है तो होगा, इसलिए वो अपने गुरु को, ज्ञान को प्रकट रखता है हर वक्त, ईश्वर की मर्जी है तो होगा। तुम सोचोगे शायद मैंने कल बुला लिया ना सबको, मेरे यहाँ देखो सत्संग हो ही गया, किसकी मर्जी है? तुम इच्छा से करा होगा तुमने तो तुम अहंकार भी करोगे। ज्ञानी को अहंकार नहीं होता है, वो जानता है मर्जी, कोई संकल्प से कोई चीज काम बनेगा तो वैसा हो जाएगा। संकल्प की सृष्टि है सारी, भगवान आपे आप अपना कार्य करता है, करण करावन आपे ही आप। इसलिए जैसे जैसे भी उसके कार्य संपादित होंगे, उसके कार्य में जीवन में आगे बढ़ेगा, वो और अधिक, जैसे वृक्ष फल से लदे आता है तो और कैसा हो जाता है, और झुका हुआ, और झुका हुआ, और नम्रता वाला, और झुकने वाला बनेगा। और जहां गर्दन ऐसे अकड़ने लगी, जहां जोर आने लगी, अरे देखो मैंने कर लिया, तो वहीं पर समझ लेना तुम अभी इच्छा से किया, पूरा हो गया तो अभिमान कर रहे हो, कभी नहीं पूरा होगा तो तुम्हें दुख लगेगा। यानी हर वक्त इसलिए उसको प्रकट करते रहता है, मर्जी वो कराने वाला है, वही चलाने वाला है। तो इसलिए ज्ञानी की प्रवृत्ति दैव इच्छा से होती है, अपनी इच्छा से नहीं, वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता है। फिर बोला खुजली और खांसी छुपेगी नहीं कभी, जैसे इच्छा छुपती नहीं, इसी तरह खुजली, खांसी और इच्छा, ये तीनों चीजें बोली ये छुपती नहीं, इसी तरह तुम्हारी इच्छा छुप नहीं सकती। खांसी के जब दसका होता है तो आई आ जाती है, खर 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 करने लगते हैं। खुजली कितना भी रोकोगे तो हाथ पहुंच जाएगा, उसको जाएगी। ऐसी इच्छा के लिए बोला गया, ये इच्छा तुम्हारी छुप नहीं सकती है। अब यहाँ सावधानी की जरूरत है, जो खाते हुए नहीं खाता हूं ये बोलता है, एक दिन उसकी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए बोलो भी मत। फिर वो दुखी होगा, जब भी वो चीज नहीं मिलेगी तो उसको दुख होगा, और जो दुखी होगा तो मानो अज्ञानी है, इतना अपनी मन की पकड़ वाले बनो। इसलिए हर काम को करते हुए ज्ञानी बड़ा सावधान रहता है। कहते थे रामकृष्ण परमहंस को, अचानक एक दिन बैठे, उन्होंने शिष्य से बोला कि जाओ एक रेशमी कुर्ता लाओ मेरे लिए, और एक हुक्का भी लेके आना, और एक सोने की अंगूठी, ये सब, और एक गद्दा सा लगा के, टेक लगा के बैठने वाला गद्दा लेकर वो आना, मसनद लेके आना।
शिष्य धनवान था, तुरंत उसने व्यवस्था कर दी, सब व्यवस्था हो गई, चीजें आ गई। मुस्कुराए रामकृष्ण, कुर्ता पहना उन्होंने, अंगूठी पहनी, एक लगा के बैठे थे, सेठ लोग बैठते हैं, उस समय कैमरे नहीं चलते थे, ये तो ये फोटो होता अभी स्मार्टफोन, अभी तो बेचारे का एकमात्र ही फोटो है, दाढ़ी बड़ी हुई है, ऐसे बैठे हुए हैं, आधे पगलाए से बाबा जैसे, और उसमें बड़े आराम से उन्होंने हुक्का उड़ाया, फिर ठाका मार के हंसे, फिर वो कुर्ता उतारा और कुर्ते को पटका, हुक्के को पलटा, अंगूठी उठा करके नदी में फेंकी। बोले ये क्या कर रहे हैं? बोले बहुत दिनों से मेरे अंदर बार बार ये बात आती थी कि देखें अमीर लोग कैसे पहनते हैं, मैं ये सोच रहा हूँ आखिर देख ही लूं मैं एक बार कैसे पहनते, किस्सा ही खत्म करूं, ये मन बेकार में कह आता था, देखता था तो कोई ऐसा दिखता था तो मुझे लगता था हाँ अच्छे लग रहे हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं, ऐसे लगता था। तो आज मैंने उस इच्छा का भी, तो ऐसे ज्ञानी सहज अपने अंदर में खेल करके अपने चित्त को इच्छा और निरीक्षा से ऊपर भी कर लेते हैं। सबकी अपनी अपनी तरीका होता है, कोई कैसे कर ले। भरतहरि निकले अपने महल से, कहा तो ये भी जानते हैं कि एक पीक में हाथ चला गया तो उनको और ज्यादा वैराग्य आ गया, वैराग्य शतक पूरा हुआ। चाह चमारी चोरी अतनी चलते नीच, तू तो पूर्ण भ्रमता अगर चाहना होती नीच। लेकिन उसके बाद भी बताते हैं, एक दिन उन्हें मिठाई खाने की इच्छा हुई, चलते चलते एक मिठाई की दुकान देखी, मिठाई खाने की इच्छा हुई, टका पैसा कुछ था नहीं हाथ में, कैसे खाएं? तो कहते हैं उन्होंने सन्यासी भेष में तो आ ही गए थे, फिर उस दिन लकड़ियां काट के लकड़ियां बेची, काम किया, 2 पैसे आए, फिर पहुंचे हलवाई की दुकान पर। तब तक उन्हें इस बात का अंदर से लगा कि क्या नाटक है मेरे अंदर, कहा तो मैं सब राजमहल, मेरे मिठाई की कमी थी मेरे राज्य में, यूं ही सजे पड़े थे थाल, वो सब छोड़ आया और आज यहाँ आकर के मैं ऐसे कर रहा हूं। फिर उसके लिए मैंने प्रसाद कर डाला, कमाई कर डाली। तब कहते हैं उन्होंने वो लेकर के जलेबी जलेबी खाने की इच्छा हुई थी गरम गरम सुबह, तो एक एक जलेबी दिखाएं, ऐसे करके पानी में फेंक, एक दिखाएं पानी फेंक। तो गुरु को हंसी आई, बोले क्या कर रहे हो? बोले मन जो है वो मन को ठीक कर रहा हूं। बोले ऐसे ठीक होगा ही, तू क्या सोच रहा है ऐसे ठीक हो जाएगा? बोले थोड़ी सी खिला दे इसको, फिर इसको जतला दे अच्छी तरह की। इसमें क्या है, वही चीनी है, वही खाण है, वही मिठास है। तो दोनों बातों को समझना, ना इच्छा में है ज्ञानी, ना इच्छा में, और ये उसकी अपने अंदर की पकड़ है केवल। दिखावे के लिए कर रहा है तो बिल्कुल ही चौपट रहा, दिखाने के लिए बोला बोल रहा है, सबको बताने के लिए बोला ना, जो ये खाते हुए नहीं खाता हूं, ऐसे इस तरह के ज्ञान को धारण करता है, करते ना करता, भुगते ना भुगता, ये भी उसका भ्रम हो जाता है। बोला वो एक दिन उसकी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, वो दुखी हो जाएगा। इसलिए सारा पैरामीटर केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे चित्त में कभी भी अशांति तो नहीं आई, कोई बात तो नहीं चली है, और ऐसे सहज अभ्यास में रहता है और धीरे धीरे अपनी आसक्ति को मिटाता है। और वो एक तरीका है सब भगवान का जानना। जैसे सेठ जी की घड़ी में से आसक्ति कब निकली? जब उन्होंने ये विचार कर लिया है तो मैं नौकर को देने वाला। जो दिखे सकल विनाशी, ये ज्ञान का अंदर मनन होगा। इसलिए विवेक को बोला गया, कोई बहुत मुसीबत वाली बात नहीं है। जैसे जैसे अंदर का विवेक की दृढ़ता पा जाएगा, अब उतना अपने आप ही तुम्हें खुद महसूस होगा जब तो जैसे मेरी कोई चाह ही नहीं। अमेरिकन को कब सीधा रखना पड़ा, जापानी को उल्टा रखना पड़ा, और हिंदुस्तान के ज्ञानी को क्या करना पड़ा, उसने कब कैसे रख दिया। मुझे आपने टेढ़ा क्यों रखा? पहले मिल जाएगी तो पी लेंगे, नहीं तो कोई बात। उसका अंतःकरण कैसा था? प्रसन्नता। होगी कृपा तो कर लेंगे, नहीं तो कोई बात।
तू बता दुखी क्यों है, मन क्यों चल रहा है तेरा? हुक्म होगा तो हो जाएगा। जो बहरा के करते हो ना, औंधे मुंह गिरते हो और कुछ नहीं होता इसके सिवा। क्यों इतना बहराते हो किसी की बात के लिए, किसी कर्म के लिए, किसी व्यवस्था के लिए, किसी होने पने के लिए? क्यों? कितनी बार समझाया, कर्जा कार किया व्यापार 1600 का रहेंगे यार, वो कौन सी तुकबंदी रही? कहीं तुम्हें बचत योजना करनी तो बचत तो हो पहले, किसी स्कीम में लगाना तो तुम्हारा हो। तो कर्जा लेके किसी स्कीम में लगाओगे तो क्या क्या मतलब तो करेगा, क्या हो जाएगा उससे, कौन सा फायदा हो जाएगा? बहुत से लोग जल्दबाजी में करते हैं काम ऐसा। अभी काम का कोई पता नहीं ढंग से, कोई स्कोप नहीं, कोई इसकी बात नहीं। महीने 2 महीने में हम देखते नशा ढीला हो जाता है। इतना किराया, लाख रुपए किराया देना पड़ रहा है, 50,000 रुपए किराया देना पड़ रहा है। लड़खड़ाएगा ना पैर 2 मिनट, कहाँ चल पाती चीजें ऐसे बैठो बेसाब पर बात करते। ठीक है, ऐसी कोई बात है तुम्हारे अंदर योजना है, उसको तुमने ठीक से विचार कर लिया भले ही, लेकिन साथ साथ ही ज्ञान याद रखो अंदर से। ज्ञानी ना चाहिए ना चाहिए, दोनों से। तो इसको पकड़ना है इस बात को। चाहे ज्ञानी से वो रीस करके या जाके मजा लेवे दुनिया का और बोले कि मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं ऐसा करता हूं, पर मेरे अंदर इच्छा नहीं है, तो वो जिस दिन जब भोग से छिन जाएगा तो वो रोएगा। अगर ऐसे केवल बोलते ब्रह्म होंगे ना, बोलने वाला ज्ञान होगा केवल हमारे अंदर, इसलिए फिर जब कभी कारण आता है तो उसका भेद खुल जाता है, पता लग जाता है। ये उदासी क्यों आई, मायूसी क्यों आई? इच्छा थी ना अंदर से। अचानक जाते जाते किसी को कह दे नहीं तो मत जाना, क्या लगेगा? आ जाए कोई बात, रुकावट आ जाए। अभी किसी के ऊपर मोह ममता का ऐसा कारण आ गया, घर परिवार में कोई ऐसी बात आ गई है, अब जाते या तो उसका प्रोग्राम कैंसिल है, लास्ट 2 दिन बचे हैं तो कैंसिल। आराम से उसने मन को समझा लिया। अच्छा, गुरु मना कर देता अपनी तरफ से तो मान जाता हूं, नहीं दोष लगा देता तुरंत। रोज चेक करो क्या मेरा चित्त इच्छा निरीक्षा दोनों से ऊपर है। तो खांसी खुजली खांसी कभी छुप नहीं सकती, जो इच्छा कभी रुक नहीं सकती है। बलात्कार से तुम अपनी इच्छा को बस में नहीं कर सकते। बोला स्प्रिंग है, तुम बैठेगा तो दब जाएगी, लेकिन जब तुम फिर उठेगा तो फिर वो अपने सही दिश उसमें आ जाएगी, पोजीशन में आ जाएगी। इसलिए समझना इस बात को, व्यर्थ में दबाता भी नहीं है। ये भी नौटंकी नहीं ज्ञानी करता कि मुझे इच्छा नहीं है, मुझे इच्छा, ऐसे नहीं बोलता। वो जानता है, वो सहज रहता है इसमें, वो अच्छी तरह जानता है। टू सप्रेस द डिजायर इज ऑल्सो ए डिजायर। तुम सप्रेस करके बैठेगा डिजायर को तो वो डिजायर निकल आएगी, लेकिन ज्ञानी को सहज उत्पन्न ही नहीं होती। इच्छा उसका सहज विलिंग रिनंसिएशन है, जिसके लिए सहज त्यागी के अंदर इच्छा ही नहीं है, तो वो कभी दुखी सुखी नहीं होगा। इतना गुरु हमें रजा में राजी रहना, हुक्म में चलना, हुक्म राजाई चालना, इसका अभ्यास कराना चाहता है। आवत तो हर्ष ना हो और जावत तो फिर कोई शोक ना हो, ऐसा अंदर से प्रैक्टिस करो। टू सप्रेस द डिजायर इज ऑल्सो ए डिजायर। इसका भी अपना अनुभव बनाना कि दबा तो नहीं रहे किसी बात को। बार बार मन कह रहा है तो बार बार उसको जलेबी दिखा दिखा करके फेंक रहा था, उसे दब जाएगी क्या? ठीक हो जाता है क्या? इससे भी ठीक नहीं। तो केवल जागृति। कल भी बात चल रही थी कि सांप को दूध पिलाओगे तब भी मोटा होगा, डंडा लगाओगे तब भी तुम्हें आकर के काटेगा। केवल एकमात्र तरीका क्या है? कुशलता इसी में है कि आप बीन बजाना सीखें और उस प्रेम की बीन में उसको मस्त रखना सीखें। उसी में वो तुम्हारा मित्र बन जाएगा सांप। और तो जो ये नित्य ज्ञान की बीन बजाता है, प्रेम की बीन बजाता है, इन सुंदर ज्ञान के भावों की बीन बजाता है,
धीरे धीरे वो देखता है कि उसका मन गुरु ने कैसा न चाह में है न अचाह में। वो समत्व भाव में आता जाता है। रोज ज्ञान का अभ्यास, क्या मांगो कछु स्थिर नहीं, कुछ स्थिर नहीं रहने वाला तो मांगे क्या, क्या चाहें, क्या पक्का करें, छूटता चला जाता है उसको अंदर से। तो ध्यान रखना, जिस विद्वान के आत्म ज्ञान के प्रभाव से भेद अभेद दोनों वृत्ति ज्ञान शीघ्र ही नष्ट हो जा गए, उसी के पुण्य और पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माया और माया का कार्य मोह, ये दोनों जिसके नष्ट हो गए, और जो शब्द आदि विषयों में तीनों गुणों से रहित है, और जो आत्म तत्व को प्राप्त हुआ है, और जो तीनों गुणों से रहित होकर निर्गुण ब्रह्म के मार्ग में विचरता रहता है, उसके लिए ना कोई विधि है ना कोई निषेध है। उसको कह रहे हैं कि ब्रह्म से अभेद हो गई है जिसकी, यानी एकत्व में आ गया, एक ही रह गया है, इकराई में आ गया, एक ही बात में आ गया कि मैं ब्रह्म हूं, जो ब्रह्म में टिक गया, उसकी वासना अंदर में क्षय हो गई है, इसलिए उसके लिए पाप पुण्य नहीं है। लेकिन जिसकी इसमें प्रवृत्ति रहती है, इच्छा है, तो वो संसारी है, उसके भीतर में ब्रह्म ज्ञान का तत्व ज्ञान अभी हुआ ही नहीं, प्राप्ति नहीं हुआ। यानी के अंदर पाप नहीं है, द्वैत नहीं है, इच्छा नहीं है, वासना नहीं, सब मोर्चों पर उसने सावधानी पा ली है। ना द्वैत है, उसने मूल कारण को खत्म कर दिया। कुछ दूसरा अपने से भिन्न लग रहा है तो अच्छा पैदा होती है, तो द्वैत का ही नाश करता है वो अभ्यास करके। एकत्व में आ गया, मैं ही तो हूं, मैं ही तो, किसको चाहूंगा, सब रूप में मैं ही तो, सब मुझे प्राप्ति तो है, सब मेरा ही तो है, सब मैं ही तो बना हुआ हूं, और ऊंची स्थिति सब मैं ही बना हुआ हूं तो प्राप्त करना, मैं ही, मुझको सब प्राप्त है, ऑलरेडी प्राप्त है। इसलिए उससे पूछो चाहिए, तो क्या बताए, कैसे कहेगा, चाहिए ही नहीं कुछ, सब मैं ही बना हुआ, मुझे अप्राप्त क्या है। तो राजा ज्ञान सुनता था संत से, गुरु से, लेकिन नहीं इतनी के लिए समझ पा रहा था, पकड़ पा रहा था। राजा ही संस्कार भी जोर मारते हैं कभी। कहता मैं गुरु जी हवन यज्ञ करूं, तो राजा लोग हैं, हमें तो करना चाहिए। गुरु जी मुस्कुरा दिए, बोले ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अब उसने बड़ा यज्ञ किया, भंडारा किया, सबको बुलाया, गुरु भी उसमें आए, और गुरु वेश बदल करके आए, और वेश बदल करके आकर के बैठे हुए थे। गुरु देखे मेरा राजा कैसे कर रहा है, समझा तो बहुत दिया था भाई, अहंकार मत करना कोई भी हवन यज्ञ करते हुए, पर वो क्या करे, आदमी जब कुछ करता है तो इच्छा आई जाती है, अंदर से बात आई जाती है। सबको भोजन प्रसादी करने के बाद हाथ जोड़ करके सबको पूछ रहा था, और सब संतुष्ट, और सब प्रसाद ले लिया था, तो ले लिया, कर रहा था, सबको पूछ रहा था, संतुष्ट हुए। अब वो गुरु भी था, गुरु भी बैठा हुआ, उसने प्रसाद दिया, उसने भी भोजन किया अच्छे से, तो बोले तृप्त हुए साहब, बोले मैं अतृप्त कब था। अब ये बात जब बोली गुरु ने, तब एकदम से उसे ध्यान आया, अरे ये शब्द तो मेरे गुरु बोला था, मैं अतृप्त कब था, तो मैं तृप्त होऊंगा। तो एकदम से उसने पहचाना सकल, फिर एकदम से गुरु की चरणों में गिरा, एकदम से चरणों में लगा अंदर से। देखो उन्होंने कहा, फिर भूल गया राजा, इतना समझाया था तेरे को ज्ञान, तेरे यज्ञ करना बुरा नहीं लग रहा मुझे, लेकिन जब व्यर्थ में अभिमान जो कर रहा है साथ साथ, ये क्यों कर रहा है, क्या जतलाना चाह रहा है कि तू तृप्त कर सकता है किसी, आत्मा से आत्मा में तृप्त, अपने आत्म स्वरूप से अपने में तृप्त रहता है ज्ञानी। तो ज्ञानी जो ना इच्छा में है, ज्ञानी के अंदर ना पाप है ना द्वैत है, ना इच्छा है। पाप इसलिए नहीं, अपने आप से परे नहीं होता, द्वैत इसलिए नहीं है, वही सब कुछ बना हुआ है, इच्छा इसलिए नहीं है, इच्छा तो कोई दूसरी चीज हो तो इच्छा करूं, मैं अपनी क्या इच्छा करूंगा, मैं ही हूं, इसलिए इच्छा भी नहीं उसके अंदर।
वासना का असली सवाल ही नहीं उठता उसको। इसलिए एक आत्म तत्व में टिकने वाले के अंदर ये सारी बीमारियां उसकी अपने आप खत्म होती है। तो डॉक्टर एक बढ़िया गोली दे देता है एंटीबायोटिक, तो बीमारी से जुड़े सारे लक्षण तो एक साथ चले आते हैं, धीरे धीरे करके चले आते। भाई 3 दिन कोर्स कर लिया, अब हरारत भी टूट गई है, तो सरदर्द भी बंद हो गया है, तो कमजोरी लगना ही बंद हो गया है, तो अब जो है सब ठीक है। 4 दिन दवाई खाई, 4-5 दिन, अब बिल्कुल ठीक। उसी बीमारी से सारे लक्षण थे। एक परे अपने आप से थे, पाप था अंदर में, तो ये सारे लक्षण थे सारे, द्वैत के, द्वेष के, इच्छा के। सही दवा पहुंच गई अंदर में, सब एक साथ शांत हो जाता। तो ये गुरु का तहे दिल से शुक्राना करना, जो हमारा बिल्कुल परफेक्ट इलाज करता है। धीरे धीरे हम खुद ही देखते हैं कि बिसर गई सब तात बराई, जब से साथ संगत मोह पाई, ये सब बिसरने लगती। ज्ञानी बच्चे के समान हो जाता है, बच्चा जैसे निर्दोष हो जाता है। बच्चे को खिलौना दियो सोने का, फिर मिट्टी का दियो, तो सोने का खिलौना तुम्हें दे देगा वापस, यानी उसकी नजर में ये वैल्यू नहीं है। ऐसे ज्ञानवान के दिन में किसी कोई वैल्यू नहीं होती, वो सबसे सहज प्यार कर रहा होता। अज्ञानता के कारण हम सूंघ के प्यार करते हैं। पैसे वाले आएंगे तो ज्यादा अच्छे से बैठाएंगे, कोई गरीब गुरु आएगा तो उसे बाहर से टरकाएंगे। ये भेद रहते हैं अंदर। मन हमेशा ऐसी भेद के साथ व्यवहार करेगा। दुनिया में तो और इसकी और ज्यादा अज्ञानियों की स्थिति होती है। किसी से कोई स्वार्थ पूरा होगा तो बात करेंगे, नहीं तो बात नहीं करते। तो संत बैठे हुए थे, विवेकानंद तो बैठे हुए, तो किसी पत्रकार ने आके बोला, आपके भाषणों में ये क्या शब्द थे, कनेक्शन और जो है आप बार बार कहते कांटेक्ट और कनेक्शन, क्या मतलब हुआ? मेरे को समझ में नहीं आया कि तुम कनेक्शन में भी कांटेक्ट में। विवेकानंद तो बहुत विवेकवान तो थे ही। कहते एक बात बताओ मित्र, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो उसे लगा कि कोई बात नहीं, अभी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे और बातचीत करना चाह रहे हैं। बोले मेरे पिता हैं, माता हैं, मेरे भाई भी हैं, बहन भी हैं। अच्छा, बोले पिछली बार कब मिले थे उनसे? इसका क्या करना आपको मेरे प्रश्न का? तो बताओ तो सही, कब मिले थे? बोले पिछली बार मिला था 2 साल पहले, जो है क्रिसमस के दिन मिला था। तो बोले फिर कितनी देर उनके पास बैठे थे? क्या साथ खाना खाया था आपस में? वो सोच में पड़ गया। उतने का बोले क्या बात की थी तुमने, कोई पूछा था? पिताजी माताजी कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, पूछा था? उसको अंदर से याद आ गई, तो थोड़ा सा भावुक हो गए, आंखों में पानी सा भी आ गया। बोले दुखी मत हो, बस यही तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, तुम्हारे कांटेक्ट में, वो कनेक्शन में नहीं है तुम्हारे परिवार वाले। तो अक्सर हम लोगों के कांटेक्ट तो बहुत है, आजकल कांटेक्ट लिस्ट बन गई सबके मोबाइल में, देखा करो भरी रहती है। कुछ लोग तो इतने ज्यादा बेवकूफ होते हैं, फिर जहां कांटेक्ट मिल गया तो वो तुरंत लिख लेते हैं। और समझदार लोग ऐसा नहीं करते, वो अपनी मेमोरी को ज्यादा नहीं भरते। कूड़ा क्यों डालते रहते हो हर समय उसमें, क्यों आ जाता है? साफ करो, उसे हटाओ। ज्ञानी रहता है कनेक्शन में, एक आत्मिक प्रेम करता है, सबसे आत्मिक कनेक्शन में रहता है। उसे बाहर से कोई स्वार्थ होता है? बताओ गुरु, क्या लेना देना होता है? कुछ चाहिए होता है हमसे? कभी कभी सोचते थे कि इतनी हम लोगों से ज्ञान की सहज मेहनत हुई है गुरु जी की, लेकिन कभी ऐसे भी नहीं कि फोन करके पूछा भी हो कि कोई उनका स्वार्थ निकल के आया, कोई बात निकल के आया। हमने ही फोन किया तो बड़े प्यार से बात, हमेशा उस वक्त बातचीत में ही सारे हालचाल भी ले लिए, लेकिन हमने देखा अंदर से अपनी कोई इच्छा नहीं, कोई किसी तरह कोई चाहना नहीं। हाँ, अगर कोई कारण उनको पता लगा हमारे जीवन में कोई बात चल रही तो जरूर उसकी इंक्वायरी ले ली, पूरी बात ले ली। और बाकी दिया तो ऐसा ज्ञान दिया जो खुद ही हम लोगों का मन हर बात से ऊपर हो गया, ना चाहिए ना चाहिए ना चाहिए, दोनों से उठ गया। तो ये गुरु की कृपा होती है। सच्चा गुरु हमको अंदर से ऐसा बना दे हमारे मन को
कि मन के अंदर से सारी वैल्यू खत्म हो जाए, यानी कि नजर में सोना मिट्टी एक समान, माटी टका सोना माटी रामकृष्ण परमहंस से कहते रहते, वैल्यू खत्म हो गई। तो उनकी तो स्थिति इतनी ऊंची हो गई थी, कहते थे कि विवेकानंद ने एक बार उनको सोने का सिक्का उसमें उनके बिस्तर पर रख के देखा, तो वैसे उछल गए, तो लेटा ना जाए उस पर, आग 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 करके बाहर निकल गए। उस पहचान गया कि बोले इनको इतना अंदर में इनका चित्त इतना निर्मल हो गया कि कोई कुछ भी नहीं ऐसे चाहिए होता। और ये भी नहीं कहता ज्ञानी कि नहीं चाहिए, लेकिन उसको अपने आप ही पता लग जाता है कि क्या है यहाँ। वो राजा ने बुलाया संत को बार बार बुलाना चाहता था राजा। अब संत कहीं भी जाएगा तो ज्ञान तो देगा। तो राजा ने बड़ी व्यवस्था की हुई थी, बड़ा सजाया हुआ था महल अपना, बड़ा सुंदर खाना पीना सब ऐसे, प्रसाद इत्र फलेल फूल बहुल सब खूब सजा के रखे हुए थे सब। अब संत गया अंदर में, उसने एकदम से रुमाल रख लिया। राजा को लगा क्या बात है, कहीं से कोई बदबू आ रही है क्या? नहीं, रुमाल रख लिया, जैसे आई रही है बदबू। राजा को लगा कहीं हर जगह तो मैंने इतनी अच्छी व्यवस्था करी है, इतने सब रूम फ्रेशनर है, क्या क्या जो होते हैं सब छिड़के हुए हैं, सब जगह इतना सुगंधित वातावरण है, पर ये क्या, आपको क्यों बदबू आ रही है? बोले राजा तुम्हें नहीं पता लगे। मुझे तो नहीं आ रही, तुमको नहीं पता लगे। अब राजा के अंदर प्रश्न आया कि ऐसा कैसे कि इनको लग रही है मुझे क्यों नहीं लग रही? बोले चलो तो मैं इसका उत्तर देता हूँ। वहां से संत गए, गुरुजी आगे, राजा चला पीछे पीछे। अब उसे ले गए मछुआरे वाली बस्ती में, और वहां ले जाकर के उन्होंने जो है, अब राजा ने नाक पर तुरंत रुमाल रखा। कोई चमड़ा छिल रहा था, कोई चमड़े का काम कर रहा था, कोई वहां भिगो रहा था, बदबू का पूरा वातावरण था, चमड़े की बदबू चल रही। संत ने कहा क्यों राजन क्या बात है, तुमको क्यों यहाँ बदबू आ रही है? वैसे अरे यहाँ इतनी बदबू आ रही। बोले देखो इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, इनके तो नाक पर कोई रुमाल नहीं रखा हुआ, ये तो नहीं रखा हुआ, ये तो बड़े आराम में, कोई दिक्कत नहीं। तो पूछा भाई आपको क्यों नहीं आ रही? हम तो रोज काम करते हैं इसलिए हमें क्यों आई? तब संत ने कहा राजा को, बोले राजा समझ में आई बात, तुम्हारे घर परिवार में जो तुम्हारी आसक्तियों की, मोह की, इच्छा की, वासनाओं की जो दुर्गंध थी वो केवल मुझे ही आ रही थी, किसी और को नहीं आएगी। तो गुरु का ज्ञान होता है ना, जो समझ होती है वो इन सब चीजों पर होती है। तो अपने घर परिवार में कितनी मोह आसक्ति के साथ रह रहे हो, उसकी गुरु पता लगती है गुरु को। और कारण तुम खुद ही बताए जाते हो, हम परेशान है, हम तो कहें हमारे मानते नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है, ये ऐसा नहीं करता है, इसको ये कब सुधरेगा, तो जी ये दुख है, ये तकलीफ है, खाते नहीं है, करते नहीं। गुरु अपने नाक को रुमाल रख लेगा, समझ जाता है उसके अंदर अभी इसे अपने उद्धार की चिंता नहीं है, ये अभी इन्हीं बातों में पड़ा रहेगा, इसका मन ऐसे ही करता है। ये 4 दिन साथ रहा है, भले हमेशा दोष देखे मन, लेकिन फिर भी जो है मोह में अपने को कमजोरी बनाएगा, ये मजबूत नहीं बना सकता भगवान जानकर, क्योंकि भगवान जान के इसने देखा ही, प्रैक्टिस नहीं करी, सुना तो ज्ञान बहुत, हम तो रोज कितना कितना सुन के चले आते। और भगवान अगर माना होगा तो किसी बात का अंदर से दुख लगेगा, ऐसी बात लगेगी, कोई जाता है क्या? और दुनिया को ही दिखाना है, दुनिया के हिसाब से ही चलना है, तो फिर वैसे करते रहते हैं और अपने अज्ञान से दुख पाते रहते हैं। ना कोई संग आया, ना कोई संग तुम्हारे जाने वाला, फिर भी देखो कितना मेरा मेरा करते रहते, व्यर्थ में। भगवान की सृष्टि तो सहज चल रही है, पके आएगा फल अपने आप डाली से टूट जाता है, सहज हो जाता है, जन्मना मरना सहज चल रहा होता है, पर इतना भावुकता रखते रहते हैं। अब एक तो वो अभी तक देख करके, अरे भैया वो मर गया, मैं बैठी थी इसके सामने, डॉक्टर कह रहा है उसमें कुछ नहीं बचा, और उधर रोने लगी हुई बैठ कर। अभी तो अपने सत्संग पर ध्यान दे,
तबीयत खराब हो जाएगी, चुपचाप अपने घर जाना, और कोई लेना देना नहीं, बस इतनी भावुकता में जीते रहते हैं। ये नहीं देख रहे कि पिछले 20 दिन से डॉक्टर खींच रहे थे कैसे भी उसको, नहीं रहा होगा योग, उसका हो गया सिलेंडर पूरा खाली, क्या कर लेंगे, श्वास नहीं बची उसकी, क्या समझते हैं डॉक्टरों का कोई बहुत जबरदस्ती कर लेंगे क्या वो ठीक उसको? वो तो परमात्मा ने अगर श्वास लिखी होगी तो चलती रहती है, वरना तो लाखों रुपए खर्च करके आदमी लौट के ऐसे ले आता है, लोग यहाँ में लौट कर क्या कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकता है? ऑस्ट्रेलिया में उसका इलाज चला इतने दिन, 5-6 दिन, केवल पता नहीं क्या घटना घटी, उसमें पानी में ही पड़ा मिला उसका शरीर 3 दिन। बच्चे चले तो जाते हैं आजकल कितना सावधान रहना चाहिए सोच रहे हैं। रोज कैसी कैसी घटनाएं आ रही हैं आजकल, तो जब से ये इतनी मोबाइल और ये सब, रोज देखो कितनी लड़कियों को कितना ऐसे वो मिल रहा है, ऐसे जो थोड़ी सी मनचले स्वभाव की होती लड़की आजकल मानती नहीं, अखबार में को पढ़ा भरा पड़ा, ऐसे उनके संग बदनीयती से कर्म हो जाते हैं, फिर ऐसी बात हो जाती है। क्या करें बेचारे, 4 पैसे के लिए 200, 400, 500 रुपए के लिए बेचारी रात के वो किसी शादियों के फंक्शन में खड़ी रहती हैं, वो स्वागत में मॉडल सी बन के। तो देखो क्या खबर आई 3 बजे के बाद मरी पिली। ऐसे ऐसे आचरण करोगे, ऐसे ऐसे कार्य करोगे कि यही काम मिले करने के लिए, रस इसमें पड़े हुए हैं, करके जाओ जा करके करो। बता रहा था वो गाने का शौक था, नया छोटी सी उम्र, गाने का शौक, अब चल दी लड़कों की टोलियों के संग जाकर के ऑर्केस्ट्रा पार्टी में गा रहे, फिर क्या दुर्दशा हुई। पूरी तरह तो पहले शोषण किया गया उसका, और फिर मार भी डाला गया, क्या मिला, हो गए अरमान सारे पूरे, नशा चढ़ा हुआ है ऐसा, भद्दी भद्दी ड्रेसें पहनेंगी, ऐसे ऐसे करेंगी, तो ऐसे ही लोगों के चक्कर में पड़े जाते हैं। ऐसे कर्म हम कैसा कर रहे हैं, वातावरण कैसा बना रहे, अरे देश काल पात्र देख करके चल रहे हो, खुद ही इतना हम देखते हैं, अपना मन को ऐसा बना रखा है, तो कभी ना कभी ऐसी घटनाएं घटती रहती है, रोज भरा रहता है। देखो किन रस्तों पे जा रहे हो, जैसे कर्मों पे करोगे वैसी स्थिति बन जाएगी, वैसी मन की बात बना के बैठेंगे, फिर कितना भी बोल लेना उसको, चीनी से सींच लेना, कर लेके पेड़ को कड़वाहट खत्म हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसलिए पहले से ही सावधान होता, सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे, कुछ भी हो सकता है। तो अंदर देखना, किसी पदार्थ की आसक्ति नहीं है, इच्छा नहीं है, तो फिर तो वही ज्ञानी है, इसके अंदर वासना है, वो अज्ञानी है। इसलिए ज्ञानी अज्ञानी भी अपने आप ही अपने को सर्टिफिकेट देना। कोई गुरु के आगे तो बड़े अच्छे से बन के बैठ जाते हैं, तो गुरु क्या सर्टिफिकेट दे तुम, तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे, तो उसी से ले लेना सर्टिफिकेट। ज्ञान में मना किया जाता है ऐसा नहीं करो, तो तुमको इच्छा होगी तो तुमको बोला जाएगा कि ऐसा नहीं करो, और जिसको इच्छा ही नहीं है उसको कौन रोकेगा, इच्छा ही नहीं है। शुरू में बताते थे महात्मा महावीर स्वामी को जो है ये अंदर इच्छा थी कि मैं जो है संन्यास ले लूं, तो पिता ने एकदम से मना कर दिया। तो इंतजार करने लगे, चलो पिता का शरीर शांत हो जाए, पिता का शरीर बड़ी बड़ी उम्र के थे, मेरे जीते जी नहीं ऐसा सोचना। अब माँ से आके पूछा, माँ मैं चला जाऊं संन्यास लेकर, माँ ने भी नहीं, ऐसे नहीं कर फिर होगा। लेकिन इस बीच वो एक बात समझ गए, बोले ये जो मैं अभी भी घर परिवार में आसक्ति करके बैठा हूं, तब तक तो ये मुझे छोड़ेगा। कहते हैं महावीर उसके बाद इतने निरासक्त हो गए कि उसके बाद भाइयों ने अपने आप कह दिया जैसा तू घर में है तैसा नहीं है, तू है या नहीं कोई फर्क तो पड़ नहीं, अपने आप छोड़ दिए।
तो अपनी लगन चाहिए ना अंदर में। तुम्हें तो अभी हर जगह इंटरेस्ट रखना है, हर एक में अटकना, हर एक से बोलना, तो अटकाएंगे नहीं। तो ऐसे तुम अंदर से हो जाओगे, कछु ना खा पाए, तो देखो ये प्रकृति सब छोड़ देगी, छूटते चली जाती है। इसे ध्यान रखना, जिसके अंदर में इच्छा होगी उसे ही टोका जाएगा कि ऐसा नहीं करो। और ज्ञानी के लिए बोले जिसको इच्छा ही नहीं है उसे क्या रोका जाएगा। अगर किसी भी बात की इच्छा है तो तुम्हारे लिए निषेध है, विधि निषेध, ये ऐसा करो ऐसा नहीं करो, डू एंड डोंट्स के उन्हीं के लिए होते हैं इनके अंदर इच्छा होती है। इसलिए ज्ञानी के लिए बोला ये सब पाप पुण्य से, सब विधि निषेध से वो उपराम हो जाता है अगर ज्ञान का अभ्यास करता है। अभ्यास यही है कि ना पाप है, ना द्वैत है, ना इच्छा है, ना उसके अंदर में कोई वासना। ब्रह्मा से चींटी तक सब इच्छा अनिच्छा में चलते हैं। सब बोलते हैं मेरी इच्छा है, ये मैं खाता हूं, ये नहीं खाता हूं, मैं ऐसा करता हूं, ऐसा, ये मेरा ये स्वभाव है, मेरे को चाहिए। तो अज्ञानी दोनों बातों में चाहिए भी और नहीं भी चाहिए, लेकिन ज्ञानी ही एक है जो चाहिए और नहीं चाहिए के बीच में है, माना इसी से ऊपर है। उसका कप हमेशा कैसा रहता है, न चाहिए ना चाहिए। इसलिए अहंकार नहीं है उसके जीवन में, इसलिए वो समस्त अपने अहंकार का त्याग करके बैठता है। ना वो सधवा है ना वो विधवा है, वो बीच में, ना वो अमीर है ना वो गरीब है। तो कुछ आप अमीर है तो अभी नहीं कुछ बोलेगा, आप गरीब है तो ये मध्यम मार्ग है, इसको बोला गया है शास्त्रों में, मध्यम मार्ग में रहता है वो, हमेशा बीच के संतुलन में रहता है। कुछ बनना बनाना है ही नहीं उसके पास। कोई कुछ आप अच्छे हैं तो अभी नहीं कुछ बोलेगा, कोई उसे अहंकार ही नहीं। तो कहेगा आप बुरे हैं तब भी उसे कोई दुख नहीं लगेगा, आपकी मर्जी है, आप जैसा समझो। अगर तुम अच्छा मानते होगे, अपने को अच्छे का अहंकार होगा, तो कोई बोले तुम बहुत बुरी हो तो कितना बुरा लगता है, बात लगे आती, लग गई, शब्द लग गए। इसलिए वो वैसा अपने आत्म स्थिति में, संतुलन की स्थिति में हमेशा रहता है, बीच में रहता है। तो अज्ञानी तो ज्ञानी ही है एक जो चाहिए और ना चाहिए के बीच में, माना इसी से ऊपर है। ना ही उसको कुछ चाहिए ना ही उसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि चाहना ही नहीं है उसमें, ना तो ना चाहना भी नहीं है उसमें। यानी ऐसा नहीं बोलता कि मैं ये चाहता हूं मैं नहीं चाहता, उसके अंदर राग द्वेष किसी बात के लिए नहीं है, वो इसमें सावधान रहता है। कोई प्रिय और अप्रिय वस्तु नहीं उसके अंदर, ऐसा नहीं कि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। गुरु जी कहते थे बाजार में निकला हूं पर खरीदार नहीं, चाहना कुछ भी नहीं, ना चाहिए ऐसा भी कुछ नहीं। फिर आप ही जो चीज की प्रारब्ध में होती है अपने आप उसके पास खिंच के चली आती है। तेरी रोजी तुझको ढूंढे, तेरी रोटी तुझको ढूंढे, दिल विच करारा, रोजी रोटी सब अपने आप खिंच के उसके पास आती। अब वो कितना सुखी है सोचो। अज्ञान के कारण हम अपने को इच्छा वाला बना लेते हैं, इसलिए दुखी। और बाद में तो ये स्थिति होती है कि तृष्णा का कड़ा हर वक्त खाली है, झूठी आशा का सवाल, परेशान रहता। इसलिए बोला ब्रह्मा से चींटी तक सब इसी उलझन में रहते हैं, लिप्त रहते हैं, और इसीलिए उनके जीवन में ये देखो व्यवहार में लिप्त रहते हैं। करना है इतना तो हो, इतना सा। और ज्ञानी हमेशा तटस्थ रहे, निश्चल रहे, मिले तो बढ़िया, ना मिले तो। ज्ञानी ऐसा नहीं बोलता कि ये मैं चाहता हूं या मैं नहीं चाहता, उसके अंदर राग द्वेष किसी बात के लिए नहीं है, कोई प्रिय अप्रिय वस्तु नहीं है उसके लिए। ज्ञानी बोले कि मैं ये चाहता हूं ये नहीं चाहता हूं, मेरे को चाहिए, ये मेरे को नहीं चाहिए। जो तो इच्छा और ना इच्छा दोनों से ऊपर है, इच्छा और ना इच्छा को वो कंट्रोल करने वाला है, दोनों बातों में समान है, ना ही उसको इच्छा है ना ही उसकी नहीं कोई इच्छा है। रोके हुए कर्म के लिए उसके लिए है ही नहीं इसलिए कोई, इसलिए रोका उसे किसके लिए जाएगा। वो चाह है एकदम से,
बोला इन्होंने गीता मान्य, उसके लिए बोले जो इच्छा अनिच्छा में चलते हैं उनके लिए विधि निषेध होते हैं। एक ब्रह्मज्ञानी है जो इच्छा अनिच्छा से ऊपर है। इच्छा अनिच्छा माना किसी को कोई चीज चाहिए और कोई चीज नहीं चाहिए, मतलब है और नहीं में ज्ञानी रहता ही नहीं। इसलिए उसकी चित्त की स्थिति हमेशा बड़ी शांत रहती है, खुशी में रहती है। उसने इस मन को मार भगाया है, वो कभी कहता ही नहीं, कोई दावा ही नहीं है इसलिए उसका, वो हमेशा एकदम से शांत रहता है। आकाशवाणी हुई कि सब अपने अपने जो है दुख हैं, सब दुख बता रहे थे संत के पास बैठ करके, ये दुख है, ये दुख है, दुख है। आकाशवाणी हुई जिसको भी जो दुख है, संत के मुंह से निकला, जाकर के उस मरघटी पे जो पेड़ है उस पर टांगा और लिख करके प्रकटरी में डाल करके पोटली में लिख करके, तो भगवान तुम्हारे वो दुख दूर करवा देगा। सब गए जल्दी जल्दी लिख लिख करके अपनी पोटली में अपनी पर्ची डाल करके बांधा है। फिर आकाशवाणी हुई दूसरी, अब जिसको जो है जो भी पर्ची चाहिए अपनी आपस में पर्ची बदल लें, दूसरे को नहीं लगता दूसरा सही है, दूसरे का ठीक है, वो पर्ची बदल लें। हर एक लपक के दौड़े और अपनी वाली उठा के ले आए। संत ने कहा क्यों, तुम तो बड़े परेशान थे अपने बात से बहुत परेशान थे। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपनी बीमारी का इलाज फिर भी कर लूंगा, दूसरे को पता नहीं क्या निकले, प्रारब्ध बदलना चाह रहे हैं आपस में, दूसरे की में क्या निकले क्या पता। अपने संग तो अपने दुख के संग तो में एडजस्ट तो थे कम से कम, दूसरे की पोटली में क्या निकला हमें क्या पता। तो भगवान अगर बदलने को कहेगा बदलोगे, वो भी नहीं बदलना चाहता, तो एडजस्ट क्यों नहीं रहते हो। ज्ञानी ऐसा भी नहीं बोलता कि ना मेरा कोई द्वेष है और ना मेरा किसी से मेरा द्वेष है कि ये अशुभ चीज है, ये खराब चीज है या प्रिय चीज है। उसके व्यवहार में इतनी सहज जो है सावधानी रहती है। वो किसी को अशुभ भी नहीं बोलता है, शुभ भी नहीं बोलता। अज्ञानी का मन चलता है, आज ये तिथि है, आज ये वार है, आज ये बात है, ये अशुभ है, ये दिन है, वो इन्हीं बातों में घूमता रहेगा। ज्ञानी के लिए सारे दिन सब शुभ है, सब कोई अशुभ नहीं। उसके लिए कोई अशुभ ही नहीं, कोई चीज खराब है ये भी नहीं, या प्रिय है ये भी मेरे को नहीं चाहिए उसके अंदर। तो चाहना ना चाहना में वो है ही नहीं। एक ही ब्रह्मज्ञानी इसी तरह से रहता है दुनिया में, जिसको कुछ चाहिए भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए। चाहना ना चाहना से वो ऊपर हो जाता है। तो ये समझ सकते हैं बात को, ज्ञानी कैसे चाहना ना चाहना से ऊपर उठा रहता है। तो ज्ञान का अभ्यास करके अपने चित्त को कैसा बनाना, इतना अंदर से शांत कर दो इस बात को। इसको बदलना चाहिए, सुनते नहीं है बच्चे, मानते नहीं है, ये भी इच्छा नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहूंगी, ये भी इच्छा नहीं। कहलवाना हो भगवान को तो कहलवाना, इसलिए उसके मुख पर हमेशा भगवान सजा रहता है, क्योंकि उसे अंदर से पता है कौन करा रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है। तुम बोलता मेरे को तो इच्छा नहीं है, तो ये भी अहंकार है तुमको। किसको इच्छा नहीं है, मैं तो हूं ना। कोई बोलता मेरे को चीज नहीं चाहिए, तो भी तो मैं हूं, मैं ही हूं, तो ये चीज भी है। मतलब कुल मिलाकर अपनी आत्मा से भटकोगे तो कोई ना कोई अहंकार कर बैठोगे, ये चाहिए, इतना वो अपनी आत्मा में संतुष्ट है। कोई बोलता है मेरे को तो ये चीज चाहिए, ये मैं चीज खाता ही नहीं हूं, मेरे को घृणा है इस चीज से, मेरे को नफरत है। तो ज्ञानी को नफरत होती नहीं किसी चीज से। इसलिए ज्ञानवान को कैसा भी कर्म आ जाता, सेवा आ जाता, उसे कोई संतुष्टि नहीं आती, कोई बात नहीं आती। भगवान कृष्ण पहुंचे तो लाना दे दिया दुर्योधन ने, बोले अब आए हो, अब क्या है, तो पत्थर उठाने के लिए बची। वो लग गए बड़े प्रेम से उस काम में, बोले वाह ये तो बड़ा अच्छा।
संतों की जूठन उठाऊंगा, जूतों की पतल उठाऊंगा, बहुत अच्छा है। तो मैं अच्छा करूं खराब करूं, इस ख्याल में है ही नहीं ज्ञानी का। वो हमेशा बहुत ऐसे आनंद में खुश है अंदर से, वो आराम में बैठा हुआ है। यानी देव इच्छा से चलता है, देव इच्छा से खाता है, देव इच्छा से घूमता है, उसकी कोई नफरत नहीं। यानी ऐसा नहीं बोलता कि मैं नहीं घूमूंगा, मैं नहीं चलूंगा, मैं स्त्री के संग नहीं बैठता हूँ, पुरुष के संग नहीं बैठता हूँ, ये पुरुष है ये स्त्री, यानी इस तरह का भी कोई भेद उसके अंदर नहीं रह जाता है। वो इतना अंदर से तटस्थ हो जाता है, बालकवत हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ लेना देना ही नहीं। वो इन भावों से ऊपर उठता जाता है। ज्ञानी के लिए कुछ भी स्त्री पुरुष नहीं है, रोका हुआ कर्म नहीं है। ध्यान रखना ज्ञानी के लिए। तुम्हें आभास हो रहा है कि ये स्त्री है, तो अभी सावधान हो जाओ, अभी अभ्यास करो। तुम्हें लग रहा है किसी को देख के ये पुरुष है, तो अभी अपने चित्त को और निर्मल करो और पहले अभ्यास करो। ये ओढ़ा हुआ ज्ञान नहीं ले लेना कि अंदर में तो भास रहा है, अंदर में तो अहंकार है कि मैं अभी स्त्री हूं, कि मैं अभी पुरुष हूं, और ऊपर से बोलना सीख जाओ केवल ज्ञान की बात है, तो बात नहीं बनेगी। पर अंदर से ही नहीं भासेगा, अंदर से ही मन इतना निर्मल हो जाए, सारा भेद खत्म हो जाए, उसके लिए बोला, उस समर्थ के लिए बोला कि कुछ भी छूटे तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती। ध्यान, कुछ भी छुड़ा लिया जाए उससे, उसे कोई दिक्कत नहीं होती उसको अपने अंदर से। इसलिए ज्ञानी के लिए कोई भी स्त्री पुरुष नहीं है, रोका हुआ कोई कर्म नहीं है, कोई भेद निषेध नहीं है। ऐसा चलो ऐसा ना चलो कि फिर वो किसी भेद में आता भी नहीं, क्योंकि वो अहंकार देहाध्यासी नहीं करे तो भी करे, इतना उसको अहंकार होता है। इसलिए इन सब के लिए कोई ना कोई ये कानून बनाए गए। तो इच्छा वाला अगर बाहर से तो बड़े सराफ होकर के दिखा देगा, बहुत शरीफ होकर के, लेकिन अंदर पता नहीं क्या क्या चिंतन करता है, क्या क्या करके बैठता है अंदर में पाप पुण्य। एक ही ब्रह्म ज्ञानी है जिसके मन में है ही नहीं, जिसको मन पूरा बस में है, उसके लिए इच्छा अनिच्छा क्या होता है। ज्ञानी बोलता है नहीं है या है, मेरा कोई वास्ता नहीं है, मेरा कोई वास्ता नहीं है जगत से, मेरा वास्ता है अपने से। कभी विचार करो, क्यों ज्ञानी को फिर किसी बात का दुख सुख नहीं लगता। तुम तो अटक के बैठोगे, ख्याल ही वही करोगे, आत्मा को ख्याल तो करते नहीं। हालांकि वो खुद जानता है, जैसे हम भी छोड़ देते हैं, कितने दिन दुख को मनाएगा, एक दिन तो फिर समझ लेगा बात। खुद ही देखो उसका दुख की तासीर है क्या। आसक्ति जितनी जोड़ के बैठा उतना दुखी दुखी मानेगा। जैसे उसकी आसक्ति छूट जाएगी, वो छूट जाएगा उस बात से। करेगा कितनी देर, दुख भी कितने सच्चे हैं उसके। जब सुख नहीं रहे, दुख कौन से रहेंगे उसके। इसलिए किसी को कोई हालत परिस्थिति आती है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लोग बड़े परेशान होते हैं, अरे आपको इतनी बड़ी बात बताई है, आपने कोई लगा ही नहीं। लगेगा क्या इसमें, लगना क्या चाहिए, क्या लगना चाहिए, कौन सी बात है इसमें, तो कौन सी बुरी बात हो गई। तुम ही अपने ख्याल से दुख मनाते रहो, बैठे बैठे सुख मानते रहो उस बात। और ज्ञानी तो अच्छी तरह जानता है, नथिंग न्यू अंडर द सन, उसमें कौन सी बात। चलना होगा चलेंगे, अपने आप ही पहुंच जाएंगे। तो नहीं किसी से किसी से कोई ऐसे लगाव आसक्ति ज्ञानी के अंदर में नहीं रहती है, उसे कोई अहंकार नहीं रहता। ज्ञानी बोलता है नहीं है या है, मेरा कोई वास्ता नहीं। और धीरे धीरे वो अपना बिलिंग रिलेशनशिप अपने ज्ञान के अभ्यास से ऐसा बन जाता है कि है या नहीं है, उसे कोई लेना देना नहीं, उसका कोई वास्ता ही नहीं होता। वो अपनी आत्मा में ही तृप्त है, शांत है। बाहर से कुछ आता है या नहीं आता है, जब जगत ही मिथ्या है तो उसमें इच्छा अनिच्छा कैसे होगी। मिथ्या का ही तुम ग्रहण करते हो, मिथ्या का ही त्याग करते हो, मिथ्या की इच्छा करते हो, मिथ्या की अनिच्छा करते हो। तो जब विवेक जागृत हो जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, तो ये अपने आप ही होना बंद हो जाए। इसलिए सब बातों से वो ऊपर उठा हुआ है।
और अपने गुरु के संग धीरे धीरे इन सब बातों का वो अभ्यास कर लेता है। होता ही अभ्यास गुरु के साथ। पहले गुरु ज्ञान सुनाता है, फिर ज्ञान का अभ्यास करते हो, फिर ज्ञान तुम भी जाके सुनाते हो, तो फिर ज्ञान का थोड़ा अभ्यास होता है, फिर निष्कामी बनाता है गुरु, फिर तुम्हारा थोड़ा सा अपना ज्ञान पक्का होता है। बाद में एक दिन देख लेता है इसके लिए ये चीज है या नहीं, इससे कोई लेना पता नहीं जब देह का जिसको तो औरों से क्या। अभ्यास बहुत दृढ़ चाहिए। सुनने से मेरा, पढ़ने से मेरा काम नहीं बनता। इसके लिए अपना अभ्यास करते जाओ, बढ़ते जाओ अच्छे से। वो हर वक्त उसको लगता है देव इच्छा से चल रहा हूं। अज्ञानी बोलता मैं इधर जाता हूं उधर जाता हूं, अज्ञानी के लिए रोक टोक होती है इसलिए। लेकिन ज्ञानी जिसको इच्छा ही नहीं है, कोई अनिच्छा ही नहीं है, उसकी कोई चाहना ही नहीं है, तो कोई अहंकार भी नहीं, प्रिय अप्रिय भी नहीं है, उसके लिए कोई राग द्वेष भी नहीं। सब में एक ही आत्मा देखने वाला ज्ञानी, उसको क्या निषेध है, क्या विधि है, अब क्या करे क्या ना करे। कौन कहे साहिब को यूं कर और यूं ना कर। खेल होता रहता, इसलिए खेल था, खेल डाला इसी चाल से। गुरु ने झगड़ा खत्म कर दिया, जग में आना ना जाना। खेलता होना होगा, हो गया, बस खत्म बात। इसलिए बड़े आराम से उसके पिताजी एक दो कौर में मर जाते हैं। अज्ञानी की तो 3 4 6 रोटी में मरेंगे। विस्तार करना ना, अज्ञानी को हर बात का विस्तार करना, शुरू से बतानी है। ऐसे बीमार पड़े थे, फिर इस हॉस्पिटल में गए थे, फिर ये बात हुई थी, फिर ये दिक्कत हुई थी। सबको भी बताते तो पूरे पूरे बता देते। ज्ञानी से इतनी सी खबर है, IH की मौत की अफसोस से, उसमें कौन सी बड़ी बात। इसलिए ज्ञानी के मन तुम्हारी तुम जानो। इतना अच्छा अभ्यास कर लेगा वो उतना ही जो है अपने को छुड़ा लेगा। तुम बोलो, हम कहीं भी आते हैं, देव इच्छा की होगी, इच्छा से भगवान लेके गया हो। हम क्यों अच्छा बात बताएं, कहें अपनी मैं इच्छा से गया, पर सुख लेकर के आए फिर नहीं जा पाए तो मन चला, इसका मतलब सुख इच्छा से गए। इसलिए कैसा भी परिवर्तन आ जाए जीवन में, यानी बिल्कुल तटस्थ रहता है, शांत रहता है। ऐसे ही ज्ञानियों ने अपना शरीर छूटते समय भी अपने शरीर को साक्षी भाव से देखा है। सोक्रेटिस को जब जहर दिया गया तो यह अनुभव लिख करके गए वो, क्या मुझे जहर दिया है और मैंने ये जहर पी लिया है, और अब मेरे प्राण मेरे पैर से निकल रहे हैं, अब मेरे कमर से निकल रहे हैं, अब मेरे कंठ से निकल रहे हैं। ऐसे कहते कहते उन्होंने, यानी इतने साक्षी होते हैं। परिस्थितियों में इतना अपने को शांत रख ले। चलो ये तो ज्ञानियों की बातें, तो मैं क्या लेना देना, अपने आराम में जियो। कुछ लेना देना है तो तुम हंसना चाहता है। किस दुख को बोला जाए इसको। ज्ञानी पहले ही वास्ता नहीं करता, अब परमात्मा ही उसको चलाता है। Thy will be done, O Lord, thy will be। इसलिए तुम ज्ञानी के लिए कुछ कह भी नहीं सकते हो कि वो क्या करे क्या ना करे। अगर वो ज्ञानवान है तो बस वो ज्ञानवान है, उसके लिए कोई विधि निषेध नहीं। मीठा बोले, कड़वा नहीं बोले, ऐसा नहीं करे, सादा कपड़ा पहने, सादा खाना खाना चाहिए, पिकनिक पे जाना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, ऐसा भी उसके लिए नहीं कह सकते ज्ञानी के लिए, क्योंकि वो अपनी इच्छा से कुछ कर ही नहीं रहा है। तो क्या कहोगे उसके लिए। तो ज्यादा ही उलझ गई बात कि सुलझिए थोड़ी सी बात। एक भैया व्यवहारिक प्रश्न, अगर कोई पूछता है आपको ये चाहिए, क्या उत्तर देंगे? मुस्कुराएगा केवल, तो उसे अंदर पता है ना उसे नहीं चाहिए,
उसे अंदर कोर्स पता है। कराने से वो समझ जाएगा कि ना समझे, वो समझे ना समझे उसके ऊपर, वो तो आपको तो अपने ज्ञान में रहना है। क्या चाहिए गुरु ने कब की, और बहुत ज्यादा वो अगर ऐसा होगा, पूछेगा क्या बात है, आपने जवाब दिया, बोले गुरु ने कब का छुड़ा दिया मुझे सारी चाहनाओं से। अब तुम्हारा प्रेम होगा तो लाके रखोगे, नहीं चाहिए, हमें तो नहीं चाहिए। मुझे तो कहते थे तुम एक रोटी के लिए किसी को चाहना में डालते हो, तुम्हें तो सेवा करना भी नहीं आता। अरे तुम लाके रखो, उसको इतनी जरूरत होगी वो ले ले। चाहिए 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 घरों में इतनी, जब तो सही बात समझ लेते हैं उनके घरों में ये बातें हट जाती हैं। यानी प्रेम से कोई आता है, जो भाव सत्कार होता है वो करता है, बाकी जो जित ले ना ले। अरे खाओ तो, अरे खाओगे नहीं, ऐसे भी नहीं टोकता, नहीं है उसका मन, अपने घर से वही मिठाई खा के आया, नहीं खाना चाह रहा, उसको डॉक्टर ने मना की होगी तो नहीं खा रहा। अब 4 लोगों ने नहीं खाई मिठाई, तो चारों के कारण भी तो अलग अलग थे। एक को डायबिटीज थी, एक घर से खा के आया, एक आध दूसरी बार तो कही नहीं, कैसे खा लूं, नखरेबाज था। नखरेबाज भी तो होते हैं कुछ लोग, इच्छा वाले भी तो होते हैं। तो दिखने में तो त्याग आया, लेकिन उसके कारण अलग अलग थे। तो ज्ञानी माने हर वक्त अपनी आत्मा में तृप्त, संतुष्ट, अपने आनंद में रहता है। अब इतना गुरु के बात को मान के अगर कोई ज्ञान के कार्य में लगता, सत्संग के कार्य में लगे हुए, सत्संग की समझ में बैठा, उसके लिए देखा तो हालत कैसी भी आती है, बात कैसी भी आती है, उसे कोई रत्ती भर भी कोई ना दुख लगेगा ना सुख लगेगा। वो तो तुम रूठे हम छूटे ये और सोचता है, आंख फूटी पीर गई ये और सोचेगा। अब सोचो, आंख में दर्द था, आंख फूट गई पीर गई, खत्म बात। लूली छूटी चरखे से, जी कहते थे, हाथ कट गए, अब चरखा चलाने से छूट गई, खत्म बात। शांति हो गई और ज्यादा। अज्ञानी को हाय करनी है, हाय अब कैसे जिएंगे, कैसे करेंगे, कैसे, तो सीधे सीधे कहता छूट गए, विषय विकारों से छूट गए, बातों से छूट गए, चिंता करने से छूट गए। पहले ही ज्ञान पक्का है, वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, एक दिन ये शरीर ही छोड़ने वाला है, तो किससे ममता करके बैठे, कौन सी उसमें नई बात हो गई है। और काम करने वाले ऐसे ऐसे भी होते, हमारे जो इसके हैं डॉक्टर सारा भाई जो जिसको करते हैं, उन्हें कैंसर डायग्नोज हुआ, और उस दिन हुआ था जिस दिन उनको चंद्रयान ही भेज रहे थे, सोचो। तब भी वो चंद्रयान को, आदित्ययान को जो है भेज करके ही उन्होंने फिर तुरंत इलाज कराया, और फिर वो कैंसर ठीक हो गया, फिर से अपने लगे वो काम। तो कर्मठ लोग होते हैं, उन्होंने चाहिए फालतू बैठे बैठे सोचते रहते हैं, वो लोग ज्यादा परेशान है दुनिया में। जो एक्टिव है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, वो तो समय पर इलाज कराते हैं, ठीक है, वो जानते हैं कोई चीज बढ़ जाएगी तो ज्यादा दिन जैसे लेटा लेगी, तो कौन सी बड़ी बात है उनमें, कौन सी बड़ी बात है, शरीर है, कुछ भी हो सकता है इसमें। खाकी पोशाक के नीचे क्या निकले क्या पता, पर रहना पड़ेगा, इतना ज्ञान में मस्त रहना, ज्ञान के कार्य में लगे रहना पड़ेगा। सत्संग का ही चिंतन हो, ज्ञान का ही चिंतन हो, तो वैसा व्यक्ति उल्लंघन कर जाता था बातों में, बच जाता। अब तुम्हारे पास ज्ञान का कोई अंदर में, कोई अंदर तुमने बनाया नहीं है माहौल, अंदर में सारे समय फिर देह का विचार, तेरे मेरे का विचार, बच्चों की चिंता, मोह ममता सब छाई हुई है, तो ऐसे को तो दुख लगेगा ही, नहीं लगेगा पंडितानी, पक्का देखेंगे। इतनी सत्संग में लग जाओ, हमें तो बीमारी अपनी जगह चलती रहती, तो उसका इलाज अपनी जगह होता रहेगा, बीमारी है में इतना पक्का हो जाए, क्या कह रही हो, नहीं तो कहो तो बदलवा दे, किसी दूसरे से बदल गए तो अपने अपनी उठा करके लाए, बदलने भी नहीं।